हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की एनसीईआरटी विषय विज्ञान। विज्ञान एक ऐसी विषय है जो हमारे दैनिक जीवन में रोज़ घटित होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक 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 अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तन को देखते हैं तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। हम डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं कि हमारे साथ भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता है, परंतु हमें पता नहीं चल पाता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो आइए हम देखते हैं कि भौतिक परिवर्तन को कैसे पता करें और रासायनिक परिवर्तन को कैसे पता करें। भौतिक परिवर्तन में इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक कागज़ का रिबन लेते हैं और इसे यहाँ से काटते हैं तो ये भी कागज़ ही कहलाएगा, ये भी कागज़ ही कहलाएगा। इसमें कोई परिवर्तन, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। यह भौतिक परिवर्तन अपना पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। जैसे हम जल को फ्रिज में रखते हैं और बर्फ़ बनाते हैं, फिर उसे बाहर निकालते हैं तो हम वो वायु का संपर्क में आने से फिर से जल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये अपने पूर्व अवस्था में आ सकते हैं। उसके बाद रेत का जल में मिश्रण। मान लीजिए कि एक डब्बा में जल और रेत को मिलाया जाए, मिश्रित कर दिया जाए, उसके बाद उसे हम वाष्पीकृत की विधि द्वारा उसे हम पानी और रेत को अलग कर सकते हैं। आइए कुछ अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन उसे कहते हैं जिसकी अवस्था में परिवर्तन होती है। जब एक या दो से अधिक तत्व मिलके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे इसकी कुछ उदाहरण देखेंगे। उसके बाद होते हैं इसमें रंग में परिवर्तन। हम खाना बनाते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के मसाला, सब्जी देते हैं तो वो जब सब्जी बन जाता है तो हम वो एक अलग प्रकार के कलर प्राप्त होता है। ये हमारे रासायनिक परिवर्तन है। ठीक। गैस का निष्कासन। तापमान में परिवर्तन। जब एक पानी का घैला उसमें चूना यदि डाल दिया जाए तो वो खौलने लगता है, तो ये क्या हुआ, तापमान में वृद्धि हुआ। रासायनिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण हैं। खाना पकाना, मक्खन का खट्टा होना, ये ईंधन होगा। ईंधन का दहन होना, लोहे का जंग लगना, ये सब क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जब हम ऑक्सीजन के उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को O2 के संपर्क में लाने से ये बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम कहते हैं समीकरण में अभिकारक, और इसे हम कहते हैं
बाद। आज हमारा वीडियो थोड़ा शॉर्ट ही रहेगा और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि तत्व 118 तत्व का सांकेतिक रूप क्या होता है और अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है और समीकरण कैसे होते हैं। तो हमारे वीडियो को यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।